हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT JAM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 12 है लेट फाई सच दैट 0 to infinity to r बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इंटू वाई सेटिस्फाइंग फाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ फाई टू इज इक्वल टू। तो हमें इन सभी ऑप्शन में देखना है कि फाई टू का वैल्यू क्या होगा जब फाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर दिया गया है। तो ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमें पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, उस पे इनिशियल वैल्यू अप्लाई करना है और फिर हमें वहां से फाई टू फाइंड करना है क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये सॉल्व होगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म इस तरह का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है पहले उसको इसी में कन्वर्ट करना है और फिर आगे उसे सॉल्व करना है। तो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स करके। और फिर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन इस तरह का होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ये इसको पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है और फिर आगे उसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करके। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसे इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन स्टार जो माने हैं उसमें हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो ये मिलेगा हमें वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक कर देंगे, वन अपॉन एक्स को लॉग वाई और लॉग एक्स दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मिलेगा हमें वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई इंटू वन अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। अब हम इसमें लॉग वाई इंटू वन अपॉन एक्स को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग वाई इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन वन हमारे पास आया है ये अभी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म में नहीं आया है। ये आ गया हमारे पास रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें इक्वेशन वन में जो आया है इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसेबल मेथड अप्लाई करना है और वो इस तरह का होता है एफ डैश वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं। इसमें हमारे इस टर्म में जो फंक्शन ऑफ वाई होगा मतलब एफ ऑफ वाई उसका अगर डिफरेंशिएशन इस टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा हो डी वाई अपॉन डी एक्स में तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसेबल फॉर्म होता है। हम इसे इस फॉर्म को रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म में। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले एफ ऑफ वाई को टी मान लेते हैं और फिर उसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई है तो उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमें एफ डैश ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो फिर इसके बाद अब हम रिप्लेस करते हैं एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स से इक्वेशन वन में। तो हमारे पास ये मिलता है डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू टी इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। अब ये जो आया है ये रिड्यूस हो चुका है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे वेरिएबल बदल चुका है, y के स्थान पे t आ चुका है, फिर भी यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो e टू द पावर p ऑफ x का ही इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर इस तरह से निकाल लिए e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx और फिर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्यूशन
सोल्यूशन में y के स्थान पे t आ जाएगा, क्योंकि f ऑफ y फंक्शन जो था उसको हम t मान चुके हैं। तो अब सोल्यूशन में y के स्थान पे t आएगा, फिर हम उसको जहाँ जो माने हैं t को f ऑफ y उससे रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम सोल्यूशन लिख सकते हैं t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। यहाँ पे t जो लास्ट में सोल्यूशन में आया है उसको हम फिर f ऑफ y से रिप्लेस कर देंगे, जो इक्वेशन 1 के बाद वाले स्टेप में लिखे हैं। वहाँ पे जो माने f ऑफ y को t, वहाँ पे फिर जहाँ जहाँ t आएगा सोल्यूशन में उसको f ऑफ y से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसे सॉल्व करना है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म में नहीं है, पर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और इसमें हमारा इस टर्म में f ऑफ y है log y, और log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, जो कि इस टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो f ऑफ y है जो कि log y है उसको t मान लेंगे। अब इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और अब हमें इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये मिलेगा हमें 1/y dy/dx इक्वल्स टू dt/dx। अब हमें इक्वेशन 1 में रिप्लेस करना है 1/y dy/dx को dt/dx से। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा dt/dx माइनस t इंटू 1/x इक्वल्स टू माइनस log x/x। यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म था उसमें y था, पर यहाँ पे t आ चुका है तो उससे वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे जहाँ पे y था वहाँ पे t रिप्लेस कर देगा बस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म आ चुका है। अब इसे सॉल्व करना है हमें आगे। और हमारे इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म में इस टर्म में p ऑफ x है अब -1/x, क्योंकि y के स्थान पे तो t आ गया है और p ऑफ x का स्थान ले लिया है -1/x। तो हम जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे उसमें e टू द पावर p ऑफ x का इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे p ऑफ x है हमारे पास -1/x, तो उसका इंटीग्रेट करेंगे और e के पावर में कर देंगे। तो हम इस तरह से इंटीग्रेशन फैक्टर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन -1/x इंटू dx। अब यहाँ पे माइनस तो कांस्टेंट है उसे बाहर कर देंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो यहाँ पे ln x आ जाएगा e टू द पावर माइनस ln x, और फिर माइनस को हम x के पावर में कर सकते हैं। और तो e टू द पावर अगर log रहता है और log के बेस में भी e है तो वहाँ पे सीधा log के साथ जो आ रहा है वो उसका वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस log x है, माइनस x के पावर में चला जाएगा तो e टू द पावर ln x इनवर्स हो जाएगा। तो इसका सीधा वैल्यू हो जाएगा 1/x, मतलब x इनवर्स होगा तो 1/x उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया है 1/x। और तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन इस तरह का हो जाता है t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। यहाँ पे t सॉल्यूशन में डाले हैं क्योंकि हम जो f ऑफ y फंक्शन था उसको इक्वेशन 2 में t मान चुके हैं, तो सॉल्यूशन में अब t आएगा। और बाद में फिर हम t को f ऑफ y जो कि अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में log y था तो जहाँ जहाँ सॉल्यूशन में t है उसको log y से रिप्लेस कर सकते हैं। और q ऑफ x हमारे इस केस में हो जाएगा माइनस log x/x। तो सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। t को अभी t ही लिखते हैं, t इंटू 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस log x/x इंटू 1/x dx। अब हम इस इक्वेशन में t को log y से, जो इक्वेशन 2 में माने थे t को log y, तो रिप्लेस कर देंगे t को log y से, और फिर इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो t को log y से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा log y इंटू 1/x इक्वल्स टू माइनस को बाहर कर दिए इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन log x/x इंटू 1/x dx आ गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, और इसे अब हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इक्वेशन 2 में इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जो है उसको तो कुछ नहीं करना है, पर राइट साइड जो है इंटीग्रेशन जो आ रहा है इस टर्म को हमें सॉल्व करना है। तो इस टर्म में हमें log x को पहले k मान लेना है, और तो फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा और k का x के रिस्पेक्ट में dk/dx आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई कर लेंगे, dx को एक तरफ dk को एक तरफ रहने देंगे, तो 1/x dx इक्वल्स टू आ जाएगा dk। तो अब हम 1/x dx इक्वल्स टू dk आ चुका है, जिसमें हम 1/x dx
को डीके लिख देंगे इक्वेशन 2 में, और फिर भी एक एक्स बच जाएगा अपॉन में, और उसको एक एक्स जो बच गया अपॉन में उसको हम जो माने हैं log x इक्वल्स टू के, वहां से x निकाल सकते हैं, जो कि इस तरह का हो जाएगा x इक्वल्स टू ई टू द पावर के कर लेंगे, ई टू द पावर के हो जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी होती है, यदि log x इक्वल्स टू के है तो उसको x इक्वल्स टू ई टू द पावर के कर सकते हैं। तो यहाँ से एक x निकाल लिया और दूसरा 1 अपॉन एक्स dx को dk से रिप्लेस कर देंगे, और log x को के तो माने ही थे, तो तीनों का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। log y इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जो है वो तो वैसा ही रहेगा, log y इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड बदल जाएगा, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन के अपॉन ई टू द पावर के डी आ गया। log x के स्थान पे तो के आ गया, और एक x के स्थान पे ई टू द पावर के आ गया, और एक 1 अपॉन एक्स dx के स्थान पे डी के रख दिए। तो इस तरह का हमारा पास इक्वेशन आ गया है। अब इसे सॉल्व करना है आगे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log y इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन के इंटू ई टू द पावर माइनस के डी के। हम ई टू द पावर के जो अपॉन में आ रहा है उसको बस ऊपर कर दिए, इन्वर्स लगा दिए। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस टर्म में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो इस टर्म को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन के को मानना है और सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस के को। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन इस तरह का आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो log y इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस, तो टोटली में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको सबसे बाहर रहने देंगे, और फिर ब्रैकेट के इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस के डी के माइनस इंटीग्रेशन डी के अपॉन डी के, और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस के डी के, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया है। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दिए हैं, उस फर्स्ट फंक्शन के को और सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर के को मान के इंटीग्रेट कर डाले हैं। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। लेफ्ट साइड जो है log y इंटू 1 अपॉन एक्स वो तो यही रहेगा, और राइट साइड हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल्स टू के माइनस, तो टोटली में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे बाहर ही रहने देंगे, के का के ही लिखेंगे, और ई टू द पावर माइनस के का इंटीग्रेट किया जा रहा है के रिस्पेक्ट में, तो वो सिर्फ ई टू द पावर माइनस के में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस ई टू द पावर माइनस के कर दिए, और फिर माइनस का माइनस ही आएगा, और फिर के का के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और इंटू फिर ई टू द पावर माइनस के का इंटीग्रेट हो रहा है तो वो फिर माइनस ई टू द पावर माइनस के हो जाएगा, और डी के तो करेंगे ही फिर लास्ट में। और फिर इसका अगला स्टेप इस तरह से आ जाएगा, log y इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस, टोटल में जो बाहर किए थे वो तो बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस के है, उसमें माइनस है तो माइनस बाहर कर दिए, और के को ई में मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस के इंटू ई टू द पावर माइनस के आ गया, और फिर माइनस ई टू द पावर माइनस के का इंटीग्रेशन किया जा रहा है के रिस्पेक्ट में। तो एक और ई के पावर में माइनस के है तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो इंटीग्रेशन के बाहर माइनस है वो तो माइनस ही रह जाएगा, लेकिन अंदर जो ई में एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, पर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टोटली हमारे पास माइनस ई टू द पावर माइनस के ही बचेगा, और फिर प्लस सी तो करेंगे ही। तो हमारे पास अगला इक्वेशन इस तरह का आ गया है। अब हम इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल में माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, के इंटू ई टू द पावर माइनस के और माइनस ई टू द पावर माइनस के, दोनों माइनस में है तो एक माइनस बाहर में भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो दोनों अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह का नेक्स्ट स्टेप मिलेगा हमें, log y इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू के इंटू ई टू द पावर माइनस के प्लस ई टू द पावर माइनस के प्लस सी। अब इस इक्वेशन में हम के स्थान पे log x रख देंगे, क्योंकि हम log x को के माने थे, तो के स्थान पे log x रख देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, log y इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू log x इंटू ई टू द पावर माइनस log x प्लस ई टू द पावर माइनस log x प्लस सी। के स्थान पे log x मान रख दिए क्योंकि माने थे। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, log y इंटू 1 अपॉन एक्स log x इंटू ई टू द पावर माइनस log x है, तो इसको फिर से हम 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से कर दिया। तो यही आ गया हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया था उसका जनरल सॉल्यूशन फाई ऑफ एक्स यही है। तो इसमें अब पहले हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करना है। इनिशियल वैल्यू जो दिया गया था उसे हमें अप्लाई करके सी का वैल्यू वहां से निकाल के यहाँ पे पुट करके फिर
फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया था, फाई 1 को भेज रहा है ई स्क्वायर पे, तो इसे इक्वेशन 3 में हम अप्लाई करेंगे। फाई 1 को ई स्क्वायर पे भेज रहा है का मतलब यही है कि यहाँ पे x 1 है और y ई स्क्वायर है। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ पे 1 रखेंगे और जहाँ y है वहाँ पे ई स्क्वायर रखेंगे। तो अगला स्टेप हमारे पास इस तरह का आ जाएगा, log ई स्क्वायर इंटू 1/1 इक्वल्स टू log 1 इंटू 1/1 प्लस 1/1 प्लस c। और हम नेचुरल लॉग जिसमें बेस ई रहता है उसको ln लिखते हैं। तो यहाँ पे ln का मतलब log बेस ई है और यहाँ पे ई स्क्वायर भी आ रहा है। log ई बेस ई हो तो वहाँ पे उसका 1 हो जाता है वैल्यू, और यहाँ पे ई स्क्वायर है तो log ई स्क्वायर का वैल्यू सीधा 2 हो जाएगा और 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा। और log 1 का वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 आ गया और 1 प्लस 1/1 है तो वो 1 ही लिखेंगे और प्लस c का c ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से c निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा c इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा c। तो हमारे पास c इक्वल्स टू आ चुका है 1, इसे इक्वेशन 3 में हम रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log y इंटू 1/x इक्वल्स टू log x इंटू 1/x प्लस 1/x प्लस 1। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, फाई का पार्टिकुलर सोल्यूशन है, ये इस तरह से बोल सकते हो। अब हम इसमें क्या करेंगे कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटली में, तो log y इक्वल्स टू आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस x, और फिर हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू आ जाएगा e टू द पावर log x प्लस 1 प्लस x। log की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, और फिर हम e टू द पावर log x को अलग कर सकते हैं और e टू द पावर 1 प्लस x को अलग कर सकते हैं। e के पावर में अगर प्लस हो तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में बदल सकते हैं। इस तरह से y इक्वल्स टू आ जाएगा e टू द पावर log x इंटू e टू द पावर 1 प्लस x, बेस सेम है फिर पावर ऐड होके वही बन जाएगा log x प्लस 1 प्लस x, पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हम इस तरह से अलग अलग करके बदल लिए। अब हम इसमें भी e टू द पावर log x जो है उसको सिर्फ हम x लिख सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर ln x है और ln x मतलब e टू द पावर log x बेस e है, तो e टू द पावर ln x इस तरह से रहता है तो उसको हम सिर्फ x लिख सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा y इक्वल्स टू x इंटू e टू द पावर 1 प्लस x। तो ये जो हमारे पास आया है y इक्वल्स टू x इंटू e टू द पावर 1 प्लस x, ये फाई ऑफ x है, सिंप्लीफाइड वर्जन है, मतलब पार्टिकुलर सोल्यूशन है फाई ऑफ x का पार्टिकुलर सोल्यूशन। इसे हम फाई ऑफ x लिख सकते हैं इस तरह से, फाई ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x इंटू e टू द पावर 1 प्लस x। अब यहाँ पे हमें जो कहा गया था फाई ऑफ 2 फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में, वो क्या होगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करने के बाद फाई ऑफ 2 फाइंड करो क्या होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करके फाई ऑफ x निकाल लिया, क्या है वो है x इंटू ई टू द पावर 1 प्लस x। अब इसमें हम फाई ऑफ x के स्थान पे अब 2 रख के हमें फाई ऑफ 2 फाइंड करना है, तो x के स्थान पे हमें 2 रख देंगे तो फाई ऑफ 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ई क्यू। तो यही हमें फाइंड करना था, फाई ऑफ 2 क्या होगा, तो वो आ गया हमारे पास 2 इंटू ई क्यू। तो यही फाइंड करना था और देखना है हमें फाई ऑफ 2 जो आया है 2 इंटू ई क्यू वो किस ऑप्शन में है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ये ऑप्शन बी में है 2 इंटू ई टू द पावर 3, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।